आन्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। डैड प्लीज वेट, मुझे इंग्लिश क्लास के लिए जाना है। आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देना। ऑल राइट, हरी अप। आन्या, तुमने इंग्लिश क्लासेस कब से शुरू की? डैड आज मेरा फर्स्ट डे है। विच इंस्टीट्यूट डिड यू जॉइन? डैड आई एम जॉइन एंगवेब। आई एम जॉइन एंगवेब नहीं होता, ये गलत बोला आपने। डैड मुझे इंग्लिश नहीं आती, तभी तो मैंने एंगवेब जॉइन किया है। डोंट वरी डैड, कुछ दिन बाद आप मेरी परफॉर्मेंस देखना। आई होप यू विल नॉट वेस्ट माई मनी। ओह कम ऑन डैड, शाहीन सर इज अ गुड ट्रेनर, आई ट्रस्ट हिम। ओके, लेट्स सी। ओके डैड, बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय माई स्वीट हार्ट, टेक केयर। Hi, what's your name? My name is Isha. And you? I'm Anya. आप कहाँ जा रही हो? मैं एंगवेब जा रही हूँ, इंग्लिश क्लास लेने के लिए। Oh great, I'm also going there. ईशा, आपको एंगवेब के बारे में कैसे मालूम हुआ? Actually, मेरा एक फ्रेंड है, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और आजकल वह एमएनसी में जॉब करने लगा है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। Good morning, sir. May I come in? Yes, please come and take your seat. Hi, what's your name? Hello, my name is Maz. May I come in, sir? Come in, take your seat. Dear students, welcome to Day 1 of the Spoken English class at Engweb. My name is Shaheen and I will be your trainer. In today's session, we will focus on some fundamental concepts that will significantly enhance your English communication skills. Remember, English is a language of sense and understanding, not just translation. Our goal is to teach you how to think and communicate in English logically and effectively, rather than relying on direct translations from your native language. We will explore various logical approaches and techniques that will help you understand the nuances of English. By the end of this course, you'll be equipped with the tools to speak confidently and fluently in English. Let's embark on this exciting journey together, and I look forward to seeing your progress. सर, जो भी आपने बोला सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। मास, अगर आपको समझ आता, तो आप इंग्लिश क्लास कभी ज्वाइन नहीं करते। But don't worry, I am here to help you. थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन और कंप्लीट ग्रामर तो सीख लेते हैं, फिर भी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी इसका रीजन जानने की कोशिश की, या आपने भी उन लोगों की तरह भेड़ चाल चलना शुरू कर दिया जैसा कि सब कर रहे हैं? सर, हम तो बचपन से लेकर अब तक टेंस, नाउन और प्रोनाउन ही सीख रहे हैं, लेकिन ये सब सीखकर मुझे आज तक इंग्लिश बोलने नहीं आई। सर, मेरे अंदर आज भी हेजिटेशन सर, है। मैंने तो इतनी बार टेंसेस सीख लिए कि मैं अब पढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब खुद बोलने की बारी आती है तो झिझक होती है। स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आज आप सही जगह है। इस क्लास को ध्यान से देखें, जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुने। इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कोई भी टॉपिक आसानी से बोल सकते हैं। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये बात क्लियर करनी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप किसी इंसान को इंग्लिश में बातें करते हुए सुनते हैं, तो आपको उनकी सारी बातें समझ आती है कि वह किस टॉपिक पर और क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त अगर आपको खुद इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए या उनको रिप्लाई करना पड़ जाए, तो आप नर्वस होने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। यस सर, आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब कोई इंग्लिश में बातें करता है तो मुझे सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब मुझे खुद बोलना पड़ता है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। स्टूडेंट्स,
ऐसा इसलिए होता है, जब हम किसी को इंग्लिश में बातें करते हुए सुनते हैं तो हमारा फोकस डायरेक्ट लैंग्वेज यानी भाषा पर होता है। उस टाइम हमारा माइंड किसी ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ा होता, इसलिए हमें सब समझ आता है। लेकिन जब हमें खुद इंग्लिश में बात करनी होती है तो हमारा माइंड ट्रांसलेशन मोड पर चला जाता है, जिसकी वजह से पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बस यही से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हिंदी के हर एक वर्ड की इंग्लिश नहीं होती, बल्कि हमें उसकी सेंस को समझना होता है। आइए इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। अब आपको कहना है कि आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो। आन्या, आप बताओ इसको इंग्लिश में कैसे कहोगी। सर, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाथ धोने की इंग्लिश ही नहीं आती मुझे। देखा आन्या, आपका माइंड ट्रांसलेशन करने लगा। आपने नहीं सोचा कि इसका मतलब क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल है। आपको कहना है Why are you disturbing me? हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब वही तो हुआ कि आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। इंग्लिश सुनने में आसान है, लेकिन ट्रांसलेशन करने में टफ हो जाती है। इसलिए हमें हमारा माइंड ट्रांसलेशन करने में नहीं लगाना, बल्कि इसकी सही सेंस को समझना है। अब जैसे आपको किसी से कहना हो कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। इस सेंटेंस में एक कान से सुनने और दूसरे से निकालने की कोई इंग्लिश नहीं होती, लेकिन ये हिंदी में सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसकी इंग्लिश उतनी ही आसान है। अब जब हम इसकी सेंस निकालेंगे तो इसका मतलब निकलेगा ध्यान मत दो, और ध्यान न देने का मतलब आप सभी को पता है, इग्नोर करना यानी इग्नोर इट। तो कितना आसान है। वाह सर, आपका तो बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश सिखाने का। अब मुझे लग रहा है मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगी। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1. व्हाट टू स्पीक यानी क्या बोलना है। 2. हाउ टू स्पीक कैसे बोलना है। 3. वेयर टू स्पीक कहाँ बोलना है। स्टूडेंट्स, यदि आप इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपको अच्छी और बेहतर इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब हम कुछ टॉपिक सीखना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्लोज। ये एक सिंपल वर्ड है। इसका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। इस वर्ड को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है बंद और दूसरा होता है पास होना या नजदीक होना। आन्या, अगर आपको किसी से कहना हो पंखा बंद कर दो तो आप कैसे कहोगी। क्लोज द फैन। नो, इट्स रॉन्ग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेंटेंस को एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि उसकी सेंस को समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करने की बात आती है तो हम स्विच ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, बल्ब बंद कर दो। आन्या, इस सेंटेंस को कैसे कहोगी। स्विच ऑफ द बल्ब। अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो। मास, इसको कैसे कहोगे। क्लोज द बटन ऑफ योर शर्ट। नो मास, इट्स रॉन्ग। बटन बंद करने के लिए बटन अप शब्द का यूज किया जाता है, तो इसको कहेंगे बटन अप योर शर्ट। ओके सर, नाउ आई गॉट इट। अपनी जैकेट के बटन बंद कर लो। बटन अप योर जैकेट। सर, क्या ये सेंटेंस सही है। यस, इट्स करेक्ट। ईशा, अगर आपको कहना हो दरवाजा बंद कर दो तो कैसे कहोगी। क्लोज द डोर। इसकी जगह हम शट द डोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जीन्स की चेन बंद कर लो। अगर यह कहना हो तो इसको कैसे कहेंगे सर। चेन बंद करने के लिए जिप अप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिप अप योर जीन्स, जिप अप योर बैग, जिप अप योर जैकेट, एटसेट्रा। आई गॉट इट सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, क्लोज का दूसरा मीनिंग होता है पास होना, करीब होना या नजदीक होना। ओके सर। लेकिन अगर आपको कहना है कि मेरा घर मंदिर के करीब है या नजदीक है तो वहां हम क्लोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई हाउस इज नियर अ टेम्पल,
और अगर कोई चीज आपसे इमोशनली अटैच्ड हो तो वहां क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी मम्मी मेरे करीब है, और इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्लोज टू प्लस अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी मेरे करीब है, माई मदर इज क्लोज टू मी, मेरा भाई मेरे करीब है। इस बात को कैसे कहोगी ईशा? My brother is close to me. वेरी गुड Thank you, sir. Students, now let's discuss about second topic. Students, हमारा next topic है dear to। वैसे तो dear का मतलब प्यारा होता है, लेकिन अगर dear के साथ to लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। dear to का मतलब होता है अच्छा लगता है या प्यारा लगता है, यानी कोई भी चीज जब हमें ज्यादा पसंद होने लगे तो हम dear to का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस dear to प्लस अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा परिवार मुझे अच्छा लगता है, माई फैमिली इज dear to me, मेरा कमरा मुझे अच्छा लगता है, माई रूम इज dear to me, etc. Students, now let's discuss about third topic. And third topic is fond of। fond of का मतलब होता है शौकीन होना। जैसे मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, वह टीवी देखने का शौकीन है, etc. और ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, वह टीवी देखने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। आन्या, स्पीक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉन्ड ऑफ। Okay, sir. I'm fond of cooking food. My brother is fond of hanging out. Very good. Students, now let's discuss about fourth topic, smart at। Students, जब भी स्मार्ट वर्ड की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये शब्द हम दिखने में सुंदर लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत है। यह उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो स्किल्ड होते हैं, यानी जो किसी काम को करने में माहिर हो या निपुण हो। जैसे मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, वह इंग्लिश बोलने में माहिर है, etc. और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्मार्ट एट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, आई एम स्मार्ट एट कुकिंग फूड, वह इंग्लिश बोलने में माहिर है, he is smart at speaking English, etc. Isha, please speak two sentences by using smart at. Okay, sir. I'm smart at dancing. My mother is smart at doing domestic deeds. Very good. Students, now we will add 5 new vocabulary words to our English toolkit. After that, we will practice using these words along with the 4 grammar structures we have learned. This will help us improve our communication skills in practical context. So, let's begin with the vocabulary. 1. Sagacious। इसका मतलब होता है समझदार, यानी सूझबूझ वाला। Example, my mother is a sagacious lady. 2. Amiable। इसका मतलब होता है मिलनसार। Example, my father is an amiable person. 3. Hilarious। इसका मतलब होता है हंसमुख। Example, my brother is a hilarious boy. 4. Talkative। इसका मतलब होता है बातूनी, she is a talkative girl. 5. Taciturn। इसका मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी जो बहुत कम बातें करता हो, he is a taciturn boy. Students, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी होती है। 1. What to speak. 2. How to speak. 3. Where to speak. What to speak का मतलब है बोलना क्या है, यानी जो बोलना है उसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज के साथ साथ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि बोलना कैसे है, यानी हाउ टू स्पीक, और किस वर्ड को कहाँ बोलना है, किसकी इंग्लिश कहाँ लगानी है, मीन्स वेयर टू स्पीक। तो चलिए इन बातों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज की क्लास के बाद आप कोई भी टॉपिक आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर। मास, आपका टॉपिक है माय मदर।
जो भी वर्ड्स और टॉपिक्स मैंने आपको सिखाए हैं वह सब यूज करो इस टॉपिक में और Okay, बोलो। sir. Hello everyone, my name is Maz. Today I am going to speak about my mother. My mother is close to me, she is there for everyone in my family. She is very fond of doing domestic duties, and she is also smart at cooking food. She is very amiable, sagacious, hilarious, and sometimes taciturn. I like my mother very much. She is dear to everyone. That's all. And thank you so much. वेरी गुड माज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा अभी माज ने अपने टॉपिक में सारे वर्ड्स और टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जो भी मैंने आप लोगों को सिखाए। तो ये एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। अब आप लोग भी अपने घर पर बैठकर इन टॉपिक्स के बारे में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी क्लास में जाकर ही प्रैक्टिस करें। आप अपने घर पर अपने भाई बहन, माँ बाप या किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। करने वाले कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।